महाराज जी, वृंदावन की जब बात होती है तो राधा कृष्ण की बात होती है, पर हम सबको पता है कृष्ण जी कंस का वध करने के बाद बहुत यंग एज में वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी द्वारका की तरफ। पर किशोरी जी के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है हमें कि उनकी क्या लीलाएं थी कृष्ण जी से अलग होने के बाद वहाँ पर, या वृंदावन में भी राधा रानी की क्या लीलाएं थी, क्या उनके मतलब वो क्या करते थे, उनका लाइफ कैसी रही, वो उनकी लाइफ कब पूरी हुई ब्रज में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपने सबसे पहले जो किशोरी जी बोला तो मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि किशोरी जी कोई समझदार आदमी बोल सकता है। महाराज जी हम तो मूर्ख हैं। तो किशोरी नहीं क्यों बोल सकता है? अब देखो, अब यही बात है, आपको लगा कि आपने कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं बोली, पर जो समझदार था उसको मालूम था कि ये महत्वपूर्ण चीज थी। तो किशोर की जो हो उसको किशोरी कहा जाता है। किशोर का मतलब होता है, एक होती है ना किशोरावस्था, आपने हिंदी में शब्द सुना, यंग एज, प्री 16 को किशोर कहते हैं। तो उनको किशोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑलवेज प्री 16 है, ऑलवेज यूथफुल है। अच्छा, इसलिए समवन हु इज ऑलवेज यूथफुल उसको किशोरी कहा जाता है। तो खैर, आपने कहा कि राधा रानी, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी क्या हुआ? तो पहली बात तो ये है कि राधा कृष्ण तो एक ही हैं। ये तो लीला के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं। आस्वादन और आस्वाद्य का अंतर है। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा, पर बात ये है कि उस बात को टेक्निकलिटी से ही समझा जा सकता है। ऐसे समझिए कि एक बार एक रामलीला में एक बड़ी घटना हुई कि जिनको राम जी का रोल करना था वो बीमार हो गए और 2 मिनट में रामलीला शुरू होनी थी। तो अब क्या किया जाए, बड़ी कठिनाई थी। तो उसी समय एक जना जो कोई और पात्र बन रहा था, या आप अज्यूम कर लो कि जो सीता जी बन रही थी, उसने ये कहा कि मैं तो राम जी को खूब देखा है क्योंकि मेरे साथ ही सारा रोल किया है। अगर आप बोलो तो जहां राम जी का प्रोमिनेंट रोल है वहां मैं उस रोल को कर देती हूँ। मतलब वो भी पुरुष ही था जो सीता जी बनता था। तो एक ही पुरुष एक सीन में राम बन के आया और एक ही पुरुष एक सीन में सीता जी बन करके आया। ऐसे करके उसने रामलीला पूरी कर ली। बस ऐसे ही वो एक ही तत्व एक समय कृष्ण बन के आया, एक ही तत्व एक समय राधा रानी बन के आया। ये दोनों इस हिसाब से एक ही हैं। अब हम अगर घटनाक्रम की बात करें, पहली बात यह है कि जब राधा कृष्ण की बात की जाती है तो कोई ऐसे ऐतिहासिक पुरुष की तरह बात नहीं होती कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। नॉर्मल लेवल पर हम इनके विषय में संवाद नहीं कर सकते। फिर भी आपने ये प्रश्न किया है, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी को लेकर के बहुत सारी कथाएं बहुत आनंद से प्राप्त होती हैं। तो श्री कृष्ण राधा जब साथ में हैं, प्रिया जी साथ में हैं, तब तो बहुत सारी भागवत आदि कथाओं में हम लोग सुनते ही रहते हैं सब क्या क्या आपने लीला करी। पर जब श्री कृष्ण का मथुरा गमन हो गया तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के और 49वें अध्याय में एक प्रसंग आता है, 49th चैप्टर में, जहाँ भगवान ये कहते हैं, मतलब कि मैं आपसे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ मथुरा तक, मैं आऊँगा। तो राधा रानी कैसे रहीं? कृष्ण की प्रतीक्षा में नहीं, इंतजार में नहीं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि नेक्स्ट संडे आपसे मिलूंगा, तो आप कैसे रहोगे? मेरे इंतजार में रहोगे। या मैं आप मुझसे कहो मैं वृंदावन आ रहा हूं, तो मैं कैसे रहूंगा? आपके इंतजार में रहूंगा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है कि राधा रानी यहाँ कैसे रहीं? यहाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में रहीं। और फिर उसके 115 वर्ष के बाद में राधा रानी श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली। अच्छा, हाँ।